आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। जामताड़ा के फतेहपुर में मैया सम्मान योजना की राशि के गबन का बड़ा खुलासा। 120 से ज्यादा महिलाओं को पैसे मिलने के आए मैसेज, लेकिन राशि हुई किसी और के खातों में ट्रांसफर। विभागीय कर्मियों की मिलीभगत उजागर। जामताड़ा के फतेहपुर में मैया सम्मान योजना की राशि के गबन का मामला सामने आया है, जहां 120 से ज्यादा महिलाओं के मोबाइल पर पैसे आने के मैसेज तो आए, लेकिन रकम किसी और के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। शुरुआती जांच में प्रखंड के बांदरनाचा पंचायत के बीएलई मृत्युंजय चौधरी की मिलीभगत उजागर हुई है। उन्होंने 17 लाभुकों के खातों की जगह फर्जी अकाउंट में राशि ट्रांसफर करवा दी। मामला सामने आने के बाद भी अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिलाओं ने न्याय की मांग की है, जबकि प्रशासन जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की 19वीं शादी की सालगिरह के खास मौके पर असम पहुंचे। कामाख्या मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए साझा की खूबसूरत तस्वीरें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने अपनी 19वीं शादी की सालगिरह को खास बनाने के लिए असम के विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंदिर परिसर में कुछ तस्वीरें साझा की और कहा, आज विवाह की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मां कामाख्या के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां से प्रार्थना करता हूं कि सभी को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। इस धार्मिक यात्रा और पूजा अर्चना के साथ दोनों ने अपनी शादी की सालगिरह को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सरोज कुमारी का राज्य सरकार पर हमला। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में वादा खिलाफी का आरोप, कहा महिलाओं को नहीं मिल रही सम्मान राशि, हेमंत सोरेन जनता से मांगे माफी। बोकारो परिसदन में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सरोज कुमारी ने राज्य सरकार पर मैया सम्मान योजना को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के लिए 6200 करोड़ रुपए का बजट तय किया था, लेकिन जनवरी महीने तक भी महिलाओं को कोई सम्मान राशि नहीं दी गई, जिससे सरकार की लापरवाही उजागर होती है। सरोज कुमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की। वहीं चंदन कियारी के पार्टी नेता अर्जुन रजवाड़ ने राज्य में अवैध कोयला तस्करी को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बोकारो में कोयला तस्करी का धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने नकाब पहनकर ग्राहक सेवा केंद्र को बनाया निशाना। महज 32 सेकंड में पिस्टल लहराते हुए 1.5 लाख रुपए की लूट कर अपाची बाइक से फरार, पुलिस जांच में जुटी। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत किशुनपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोपहर करीब 2:56 में नकाबपोश बदमाश बिना नंबर की अपाची बाइक पर सवार होकर ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे। हथियारबंद बदमाशों ने केंद्र संचालक रविंद्र कुमार और वहां मौजूद ग्राहकों को जान से मारने की धमकी दी और महज 32 सेकंड के भीतर 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। शुक्रवार को सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें तीनों बदमाशों के हाथ में पिस्टल साफ नजर आई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किए मैट्रिक और इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड। 11 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए स्कूलों को 3 दिनों के भीतर सभी विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र मैट्रिक और इंटर के लिए वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे 3 दिनों के भीतर सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराएं। 11 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और स्कूलों को परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मेदिनीनगर मेडिकल अस्पताल से हत्या का आरोपी कैदी सुरक्षा जवान को धक्का देकर फरार। 9 दिनों से था भर्ती, पुलिस ने तेज की तलाश। लापरवाही पर जेल प्रशासन व अस्पताल महकमे में मचा हड़कंप। मेदिनीनगर मेडिकल अस्पताल कॉलेज से हत्या का आरोपी कैदी ऋषिकेश कुमार दुबे शुक्रवार सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच फरार हो गया। वह सुरक्षा में तैनात जवान को धक्का देकर भाग निकला, जिससे जेल प्रशासन और अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया। ऋषिकेश दिसंबर 2023 से हत्या के आरोप में जेल में था और 30 जनवरी को खांसी व सांस की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ था। जेल अधीक्षक भागीरथ करजी के अनुसार कैदी वार्ड में पानी की सुविधा न होने के कारण ऋषिकेश हाथ मुंह धोने बाहर गया था, तभी मौका पाकर वह भाग निकला। पुलिस को घटना की जानकारी दोपहर 1:30 बजे मिली, जिसके बाद तलाश तेज कर दी गई। थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि फरार कैदी की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है।
झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिल्ली में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात कर कोयला उत्खनन क्षेत्र से जुड़े 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। केंद्र कोयला मंत्रालय ने मामले की समीक्षा के लिए गठित की संयुक्त टीम। दिल्ली प्रवास के दौरान झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने केंद्र से इस राशि के शीघ्र भुगतान का अनुरोध भी किया। कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने इस पर संज्ञान लेते हुए कोयला मंत्रालय की अपर सचिव स्मृता प्रधान को झारखंड सरकार के खनन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर वास्तविक बकाया राशि निर्धारित करने का निर्देश दिया ताकि जल्द भुगतान हो सके। कतरास छाताबाद के कमर तख्यान को उनके अंग्रेजी उपन्यास द हार्ट ऑफ अंबर के लिए 2025 के गोल्डन बुक अवार्ड से मिला सम्मान। पुणे में 15 फरवरी को होगा भव्य पुरस्कार वितरण समारोह। शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, गुलजार और आलिया भट्ट भी होंगे सम्मानित। कतरास छाताबाद निवासी 74 वर्षीय लेखक कमर तख्यान को उनके अंग्रेजी उपन्यास द हार्ट ऑफ अंबर के लिए 2025 के गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का वितरण समारोह 15 फरवरी को पुणे के रेडिसन ब्लू होटल में होगा। इस वर्ष सम्मानित होने वाले अन्य प्रमुख हस्तियों में शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड और आलिया भट्ट शामिल हैं। समारोह में अभिनेता आशीष विद्यार्थी और भाग्यश्री भी शिरकत करेंगे। कमर तख्यान ने उर्दू में गुले सहरा लिखी थी और द सेंटेड ड्रेस ऑफ फरीबा पर काम कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उनकी साहित्य यात्रा जारी रही और उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पुणे में आयोजित 3 दिवसीय एनएलसी भारत सेमिनार में भाग लेंगे, जहां 4000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में न्यूरोलॉजिकल विकारों और युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के कारणों पर विस्तार से रखेंगे अपने विचार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी महाराष्ट्र के पुणे में होने वाले 3 दिवसीय एनएलसी भारत सेमिनार में शामिल होंगे, जिसमें 4000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। वे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कनेक्शन विषय पर न्यूरोलॉजिकल विकारों और युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें तनाव, असंतुलित जीवन शैली और कोविड-19 के दौरान दिए गए इंजेक्शनों के प्रभाव पर भी प्रकाश डालेंगे। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने संसद में झारखंड की भाषाओं के संरक्षण की उठाई मांग। कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से किया आग्रह। संसद में बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड की प्रमुख भाषाओं कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ये भाषाएं न केवल लाखों लोगों की मातृभाषा है, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन मुंडारी भाषा में हुआ था, जो आदिवासी समाज की पहचान है। नागपुरी, खोरठा और कुड़माली भाषाओं भी राज्य के सामाजिक ताने बाने की अभिन्न हिस्से हैं। वर्मा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देकर झारखंड की समृद्ध भाषाई विरासत को संरक्षित किया जाए। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बेंगाबाद और गांडे से 5 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी और पेमेंट बैंक प्रतिनिधि बनकर करते थे ठगी। 20 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड बरामद। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद और गांडे से 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में गुलाम रसूल, उपेंद्र कुमार, अजय कुमार मंडल, अमित कुमार राणा और मनीष कुमार शर्मा पकड़े गए। इनके पास से 20 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि ये ठग फर्जी बैंक अधिकारी, एयरटेल पेमेंट बैंक प्रतिनिधि और कुरियर एजेंट बनकर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का रांची नगर निगम पर बड़ा आरोप। 6.4 करोड़ खर्च कर लगाए गए 20,000 पौधों में से 90% सूखे। हेमंत सरकार पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची नगर निगम पर शहर को हरा भरा बनाने की योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 6.4 करोड़ रुपए खर्च कर 20,000 पौधे लगाए गए थे, जिनमें से 90% सूख चुके हैं। हर पौधे पर करीब 3200 रुपए खर्च किए गए, लेकिन देखभाल और सिंचाई के अभाव में वे बंजर जमीन पर मुरझा गए। मरांडी ने सवाल उठाया कि जब इतना पैसा खर्च हुआ तो पौधों की उचित देखभाल क्यों नहीं हुई। नगर निगम के पास पौधों के सूखने का सटीक डेटा तक नहीं है, जिससे यह मामला संदेहास्पद बनता है। उन्होंने मांग की कि इस वित्तीय अनियमितता की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। पेशी के बाद कोर्ट ने किया मामला निष्पादित। हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर शुक्रवार को झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने डीजीपी को उन्हें पेश करने का निर्देश दिया।
शाम 4 बजे बताया गया कि सचिव राज्य से बाहर हैं और रात 8:30 बजे रांची पहुंचेंगे। इस पर कोर्ट ने उन्हें रात 9 बजे पेश करने को कहा। पेशी के दौरान सचिव ने बताया कि पेंशन मामले में आदेश का पालन हो चुका है, जिसके बाद कोर्ट ने मामला निष्पादित कर दिया। कोर्ट ने सचिव की गैर हाजिरी को आदेश की अवहेलना माना और स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश का सम्मान सर्वोपरि है। जेएलकेएम ने 7 सूत्री मांगों को लेकर गोविंदपुर अंचल कार्यालय पर दिया धरना। भूमि माफियाओं द्वारा नया प्राथमिक विद्यालय कुर्ची की जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की मांग, प्रशासन पर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को बढ़ावा देने का आरोप। जेएलकेएम ने शुक्रवार को गोविंदपुर अंचल कार्यालय के समक्ष धरना देकर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने और कुर्ची के नया प्राथमिक विद्यालय की 1.72 एकड़ जमीन को भूमि माफियाओं से मुक्त कराने की मांग उठाई। धरने का नेतृत्व अखलाक अंसारी और युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो ने किया, जिसमें स्कूली बच्चे व ग्रामीण ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने अंचल कार्यालय पर जमीन दलालों को संरक्षण देने और माफी के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। कुश महतो ने चेतावनी दी कि यदि दाखिल खारिज और ऑनलाइन प्रक्रियाओं में जनता को परेशान किया गया तो विधायक जयराम महतो के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीओ धर्मेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि यह जमीन 25 वर्ष पहले एससी समुदाय को बंदोबस्त कर दी गई थी और विद्यालय के लिए 30 डिसमिल जमीन छोड़ी जा चुकी थी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में टाटा रांची मार्ग पर रायसा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलटा तेल टैंकर। भीषण आग लगने से आसमान में उठी लपटें, इलाके में काला धुआं छाया और यातायात बाधित। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में टाटा रांची मार्ग पर रायसा मोड़ के पास शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक तेल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और उसमें आग लग गई। टैंकर पलटते ही तेल बहने लगा, जिससे आग तेजी से फैल गई और पूरे वाहन को अपने चपेट में ले लिया। आग की भीषण लपटें आसमान तक उठने लगी, जिससे पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने दोनों तरफ से यातायात को रोक दिया। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। सरायकेला खरसावां जिले में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए 12,800 व 10,004 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 11 फरवरी से 3 मार्च तक 57 मैट्रिक और 41 इंटर परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। डीसी ने नकल मुक्त परीक्षा के लिए सुरक्षा व सुविधाओं की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। सरायकेला खरसावां जिले में इस वर्ष जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 12,800 और इंटर परीक्षा में 10,004 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीसी रविशंकर शुक्ला ने शुक्रवार को जिला समाहरणालय सभागार में बैठक कर नकल मुक्त परीक्षा कराने के निर्देश दिए। जिले में मैट्रिक के लिए 57 और इंटर के लिए 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी, जिसमें मैट्रिक परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और इंटर परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। डीसी ने केंद्राधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, लाइट, पंखा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जामताड़ा में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के लोगों को बैंक अधिकारी बनकर ठगने वाले 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 12 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और फर्जी दस्तावेज बरामद। आरोपी ओटीपी और सीवीवी नंबर लेकर करते थे ऑनलाइन ठगी। झारखंड के जामताड़ा में साइबर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी कर रहे थे। आरोपियों की पहचान गिरिडीह के जितेंद्र मंडल, विकास दास, जाकिर अंसारी और भरत मंडल के रूप में हुई है। भरत मंडल पहले भी भोपाल जेल जा चुका है। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और एक आधार और एक पैन कार्ड बरामद किया है। जामताड़ा एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकारी के अनुसार ये आरोपी भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी बनकर लोगों से एटीएम, सीवीवी और ओटीपी लेकर फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर करते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय क्लेफ्ट दिवस 8 फरवरी। स्माइल ट्रेन इंडिया और पारस हॉस्पिटल की साझेदारी से झारखंड में जन्मजात कटे होठ और तालू वाले मरीजों को निःशुल्क सर्जरी की सुविधा। पूरे वर्ष उपलब्ध रहेगा उपचार। राष्ट्रीय क्लेफ्ट दिवस के अवसर पर स्माइल ट्रेन इंडिया ने पारस हेल्थ केयर हॉस्पिटल रांची के साथ मिलकर क्लेफ्ट लिप और तालू वाले मरीजों के लिए निःशुल्क सर्जरी की सुविधा शुरू की है। पारस हॉस्पिटल में यह सेवा पूरे साल जारी रहेगी। सर्जरी की जिम्मेदारी डॉक्टर सोमरंजन पाठक और उनकी टीम निभा रही है, जो 2019 के स्माइल ट्रेन से जुड़े हैं। पारस हॉस्पिटल के मार्केटिंग हेड मानस लाभ ने बताया कि जरूरतमंद मरीज नंबर पर संपर्क कर निःशुल्क इलाज के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बोकारो के जारंगडी उत्तरी पंचायत में जल सहिया चयन के लिए बुलाई गई ग्राम सभा में ग्रामीणों की कम उपस्थिति के कारण चुनाव स्थगित। अगली ग्राम सभा से पहले व्यापक प्रचार प्रसार का आश्वासन। बोकारो के जारंगडी उत्तरी पंचायत सचिवालय में जल सहिया के चयन के लिए शुक्रवार को ग्राम सभा बुलाई गई थी, लेकिन ग्रामीणों की कम उपस्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ग्राम सभा में बेरमो प्रमुख गिरिजा देवी तो पहुंची, लेकिन विभागीय अधिकारी और पंचायत सचिव अनुपस्थित रहे।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस पर बेड़मो बीडीओ मुकेश कुमार ने बताया कि विभागीय आदेश पहले ही जारी किया गया था और अगली ग्राम सभा से पहले व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। झारखंड ऑफिसर टीचर्स एम्प्लॉय फेडरेशन ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य भर में 7 से 28 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। सरकार को ज्ञापन सौंपकर एमएससीपी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने और शिशु शिक्षण भत्ता समेत कई मांगों को पूरा करने की अपील करेगा। झारखंड ऑफिसर्स टीचर एम्प्लॉय फेडरेशन ने सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह के निर्देश पर सभी जिलों में यह अभियान चलेगा और बाद में सरकार को सामूहिक ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने पहले भी कर्मियों के हित में फैसले लिए थे, अब घोषणा पत्र के वादों को लागू करने का समय आ गया है। संगठन एमएससीपी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने और शिशु शिक्षा भत्ता देने जैसी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 से किया गया सम्मानित। सीएसआर के तहत 3.5 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी में लाया बदलाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आजीविका पर खर्च किए 572 करोड़ रुपए। कोल इंडिया लिमिटेड को निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड मुंबई में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंपनी के अध्यक्ष पीएम प्रसाद और निर्देशक विनय रंजन ने प्राप्त किया। कोल इंडिया की सीएसआर पहलों ने अब तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 572 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें 70% से अधिक राशि स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और शिक्षा पर खर्च की गई। स्वच्छ विद्यालय अभियान में 50,000 से अधिक शौचालय निर्माण, आकांक्षी जिलों में 850 करोड़ रुपए का निवेश और कोविड-19 रोकथाम में 700 करोड़ रुपए का योगदान प्रमुख उपलब्धियां रही। मजदूर की बेटी और सब्जी विक्रेता के बेटे ने कठिन हालातों के बावजूद संघर्ष और मेहनत के बल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल जीतकर अपने सपनों को किया साकार। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, लेकिन यदि कड़ी मेहनत, समर्पण और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसका उदाहरण बनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की नागपुरी भाषा विभाग की छात्रा सुषमा मंडा, जिनकी मां मजदूरी कर घर चलाती है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में जब सुषमा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया तो उनकी खुशी देखने लायक थी। उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उनकी मां सिर पर ईंट व सीमेंट ढोकर परिवार चलाती है। ठेकेदार से मजदूरी देर से मिलने और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने हर मुश्किल को पार कर यह उपलब्धि हासिल की। उनका सपना प्रोफेसर बनने का है और अब वे इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लातेहार में सड़क सुरक्षा और जाम से निजात पाने के लिए नगर प्रशासन का सख्त अभियान। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर जुर्माना वसूली जारी। बस, टेम्पो, कार चालकों से कुल 9,000 रुपए राजस्व वसूला गया। अगर आप लातेहार में अपनी बाइक या कार को किसी गलत जगह पार्क कर रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि अब नगर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को नगर पंचायत लातेहार और जिला परिवहन कार्यालय की संयुक्त कार्रवाई में वाहन जांच अभियान चलाया गया। धर्मपुर चौक से सर्किट हाउस तक नो पार्किंग में खड़े बस, टेम्पो और कार चालकों से कुल 9,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक, नगर प्रशासक राजीव रंजन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और गलत पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। एनएसयूआई के राज्य उपाध्यक्ष अमन अहमद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर नीड बेस्ड सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। कहा, यूजीसी की जगह जेपीएससी की नियमावली से हो नियुक्ति, स्थानीय आदिवासी मूलवासी हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। एनएसयूआई के राज्य उपाध्यक्ष अमन अहमद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड में चल रही नीड बेस्ड सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया यूजीसी की अर्हता नियमावली के तहत चलाई जा रही है, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने पहले ही अपनी नियुक्ति नियमावली तैयार कर राज्य सरकार को भेजी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की नौकरशाही स्थानीय आदिवासी एवं मूलवासी हितों की अनदेखी कर रही है और जेपीएससी के नियमों का पालन नहीं हो रहा। अहमद ने कहा कि सरकार को स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए और अनुबंध आधारित नीड बेस्ड नियुक्ति को रद्द करना चाहिए। सरला बिरला विश्वविद्यालय में AIU ईस्ट जोन चेस चैंपियनशिप के तीसरे दिन के बाद कलकत्ता, जादवपुर और पटना विश्वविद्यालय के प्रतिभागी बढ़त पर। BHU और BIT मिश्रा के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त। सरला बिरला विश्वविद्यालय में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU द्वारा आयोजित ईस्ट जोन चेस चैंपियनशिप के तीसरे दिन 5 चक्रों के बाद कलकत्ता, जादवपुर और पटना विश्वविद्यालय के प्रतिभागी आगे चल रहे हैं। शुक्रवार को हुए मुकाबलों में कोलकाता विश्वविद्यालय ने LN मिथिला विश्वविद्यालय को हराया।
जादवपुर विश्वविद्यालय ने विद्यासागर विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय ने SOA विश्वविद्यालय को हराया, जबकि BHU और BIT मिश्रा के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर AIU के ऑब्जर्वर डॉक्टर NR राजकुमार, चीफ ऑब्जर्वर असित वरण चौधरी और आयोजन समिति के अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।